एक ठंडी सुबह थी। एरिन स्कूल की तरफ जाते हुए बार बार अपने हाथों को देख रहा था। पिछली रात की बातें उसकी नींद में भी हलचल कर रही थी। हवा में हल्की सी कंपन होती और उसके हाथ की छोटी चीज़ें जैसे कंकड़, सूखे पत्ते धीरे धीरे ऊपर उठने लगते। एरिन घबरा कर उन्हें नीचे गिरा देता, पर वह समझ चुका था कि यह उसकी शक्ति धीरे धीरे जाग रही है। स्कूल में लारा उसे दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसके अंदर की आग भी अब उसके काबू में नहीं रही थी। जब भी उसका दिल तेज होता, उसकी हथेलियों पर हल्की सी गर्म चमक उठती। स्कूल की असेंबली में खड़े खड़े उसने महसूस किया कि हथेलियों से धुएं की एक पतली सी लकीर उठ रही है। लारा ने हाथ पीछे छुपा दिया। कियो की हालत भी कुछ कम नहीं थी। कॉरिडोर में भागते हुए उसके पैरों के नीचे हल्की सी बिजली की लकीरें चमक रही थी। वह जब भी तेज चलता, छाया से धुंधली ट्रेल उसके पीछे बन जाती। उसने किसी तरह अपनी गति को कम किया और लोगों से बचते बचते पानी पीने वाले एरिया में चला गया। इधर मीरा अकेली लाइब्रेरी में बैठी थी। उसकी उंगलियां शेल्फ की किताबों पर फिर रही थी और हर किताब की छाया उससे अजीब तरह की बातें करने लगती। जैसे वो शेल्फों के किनारे को छूती, उसके आसपास की काले बैंगनी धुएं की परत उसके सामने बन जाती। मीरा को लग रहा था कि वह किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे पर खड़ी है और वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। दोपहर में अचानक स्कूल की बिजली झटके से चली गई। सभी बच्चे चिल्ला पड़े, मगर इन्हीं कुछ सेकंड की अंधेरी में कुछ अलौकिक हुआ। चारों की शक्तियाँ एक साथ हल्के हल्के चमकने लगी। एरिन के आसपास की चीज़ें हिलने लगी। लारा की हथेलियों में हल्की सी आग दिखी। कियो की आंखों में बिजली चमकी और मीरा आधे सेकंड के लिए शैडो में खींच गई। अचानक स्कूल के स्पीकर में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, एक फ्रीक्वेंसी जो केवल इन्हीं चारों ने सुनी। आवाज़ कह रही थी, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। बाकी सबको कुछ भी नहीं सुनाई दिया। चारों एक साथ एक दूसरे को देखते दंग रह गए। उन्हें पता था कुछ बड़ा होने वाला है और यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन स्कूल ख़त्म होते ही एरिन, लारा, कियो और मीरा पुराने स्टेशन की तरफ मिले। चारों जानते थे कि कल सुनी हुई आवाज़ ने उन्हें उसी वजह से बुलाया है। पुराने स्टेशन का हिस्सा सालों से बंद था, पर जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अनजानी हलचल महसूस हुई। अंदर धूल, टूटी दीवारें और जंग लगी मशीनें पड़ी थी, लेकिन वातावरण में किसी ऊर्जा का कंपन था। फर्श के बीच एक चिन्ह खुदा हुआ था, 4 दिशाओं में फैला हुआ, और बीच में हल्की सी नीली रोशनी धड़क रही थी। जैसे ही चारों उसके पास पहुंचे, वह चमक उठा और कमरे में एक आकृति उभर आई। वह किसी इंसान जैसी थी, पर उसकी आंखों में तारों जैसी गहराई थी। उसने कहा, मैं लॉरेन हूँ और तुम चारों चूजन एलिमेंटल हो। ब्रह्मांड में एक दरार बनने वाली है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो तुम्हारी दुनिया को ख़त्म कर देगी। सभी चारों ये सुनकर दंग रह गए। एरिन ने हिम्मत करके पूछा, उन्हें क्या करना होगा? लॉरेन ने हाथ उठाया, कमरा घूमने लगा और चारों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, जैसे किसी परीक्षात्मक दुनिया में डाल दिया गया हो। यह उनकी पहली परीक्षा थी, एरिन की परीक्षा। वह एक कमरे में था जहाँ सैकड़ों तेज तेज घूम रही चीज़ें हवा में उड़ रही थी। उसे नियंत्रित करके सुरक्षित रास्ता बनाना था। पहली बार उसने अपनी शक्तियों को सच में चैलेंज किया। उसने गहरी सांस ली और सारी चीज़ें उसके इशारों पर रुकने लगी। वह सफल हुआ, पर थक कर घुटनों पर गिर गया। लारा की परीक्षा। उसे एक कमरे में रखा गया जहाँ सब कुछ बर्फ सा ठंडा था। हवा उसकी आँख को दबा रही थी।
उसने अपनी शक्ति को सिर्फ गर्म करने के लिए नहीं बल्कि नियंत्रित रूप से आइडेंटिटी के लिए भी सीखता था। दारा ने अपनी आंखें बंद की, अपने डर को शांत किया और उसकी हथेलियों से सुंदर नारंगी लौ चली। संतुलित और स्थिर कमरा पिघल गया। कियो की परीक्षा। एक अनंत सी सुरंग जिस पे उसे इतनी तेज दौड़ना था कि समय की दीवारों को भीत तक अंत तक पहुंचे। पर सुरंग में हर कुछ कदम पर बिजली का चाल था। कियो ने पहली बार अपनी गति को सिर्फ तेज नहीं बल्कि बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया। मोमेंटम पकड़ना, स्लाइड करना, दीवारों पर दौड़ना। आखिर में वह चमकदार दरवाजे पर पहुंच ही गया। मीरा की परीक्षा। वह एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ अंधेरा था। कोई ज़मीन नहीं, कोई आसमान नहीं, सिर्फ परछाइयाँ। उसने अपनी शैडो ट्रैवल को नियंत्रण करना था, वरना वो हमेशा के लिए उसी में खो जाती। मीरा ने डर को संभाला, अंधेरी को गले लगाया और पहली बार उसने अपने इरादे को शैडो गेट खोला और बाहर निकल गई। कुछ सेकंड बाद चारों उसी कमरे में थे, थके हुए पर बदले हुए। लॉरेन मुस्कुराया, तुम तैयार हो रहे हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है।